आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। सेक्रेटरी सियाहत ने कहा, कश्मीर तमाम तर कौमी और बैनुल-अक़वामी तकरीबात की मेज़बानी के लिए है तैयार। कहा, सियाहती ढांचे को किया जा रहा है मजबूत। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन पहल का किया खैर मकदम। कहा, इस अमल से मुल्क की मईशत होगी मजबूत। पूरे जम्मू कश्मीर में तीसरी लोक अदालत के तहत मुनक्कद हुई तकरीबात, सिविल शादियों और फौजदारी और दीगर मामला का किया गया निपटारा। और डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने बाबा हनीफुद्दीन दरगाह और जामे मस्जिद बीरवा का किया दौरा। कहा, यहाँ मजहबी सियाहत की है काफ़ी सलाहियत मौजूद। अब खबरें तफसील से। सियाहत महकमे के सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद ने कहा है कि कश्मीर अब तमाम तर कौमी और बैनुल-अक़वामी तकरीबात की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है और इसके लिए हुकूमत ने 75 मकामात की निशानदेही भी की है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि वो कश्मीर में मिस वर्ल्ड तकरीब की मेज़बानी के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। इतनी खूबसूरती है, गॉड ऑलमाइटी ने बड़ा खूबसूरत बनाया है जम्मू को और कश्मीर को, उसको कैसे दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। ऑल दीज इवेंट्स आर अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच। Sir, one last question. Sir, we have seen there is a lack of cellular activities in Yusmarg. There's a lot of what? Cellular activities are down there. What activities? Yusmarg. Cellular activities. Right. Cell phones? Cell phones. Mobile towers? Right. Or mobile towers. Cellular activities means protoplasmic activities. So ऐसा है, आपने अभी देखा होगा कि हमारी एक बड़ी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है दुधपत्री। इसी तरह से हमारी जम्मू में बड़े ब्यूटीफुल ऑफ-बीट डेस्टिनेशंस है। सरकार ने 75 ऐसी डेस्टिनेशंस प्रमोट करना शुरू कर दिया है इस साल। एंड यू सी दैट इन द टाइम्स टू कम मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। दुधपत्री में अभी एक प्राइवेट ऑपरेटर का टावर स्टार्ट किया गया है विच हैज गिवन मोबाइल कनेक्टिविटी। इसी तरह से यूसमर्ग में या बाकी ऐसी डेस्टिनेशंस में, फॉर एग्जांपल आपका सनासर है, सनासर में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जम्मू में बसोली है, बसोली में डेवलप करने की जरूरत है। आई थिंक ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज विल कम अप। दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट वी हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग दीज इवेंट्स इन डेस्टिनेशंस लाइक दिस। वी आर टुमारो डूइंग दिस and you are all cordially invited to that. We are doing this Bangas festival which is far off but one of the most beautiful destinations in our union territory. So you are cordially invited in that. Usme bhi infrastructure development jahan it will not happen over months. It will not happen over the next 2 months, 3 months, 4 months. It will take a sustained effort from all of us, from the stakeholders, from the society, from the local population there, and obviously from the government. We are abreast of it and we are very, very keen to make sure that ये सब चीजें right. Thank you. एक कौम एक चुनाव पर मुल्क भर में मौजूदा वक्त में सियासत गरमाई हुई है। एक जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ इसकी मुखालिफत कर रही है, वहीं हिज़्ब इक़्तिदार इसे अपनी पूरी हिमायत दे रही है। बीजेपी सीनियर लीडर किशन सिंह बेदी ने इस पहल का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे मुल्क की मईशत मजबूत होगी और अगर वन नेशन वन इलेक्शन का अमल भारत में शुरू हुआ तो इससे मुल्क अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होगा। मेरा नाम कृष्ण सिंह बेदी है। जो वन इलेक्शन वन इलेक्शन है, हम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आभारी हैं कि जिन्होंने ये कदम उठाया। इससे एक टाइम की बचत होगी और दूसरा जो हमारा फाइनेंस इसमें ज़्यादा लगता था, क्योंकि जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल पार्टियां जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली जाती थी और उनका प्रोटोकॉल देना जिसमें करोड़ों रुपयों का खर्च होता था और करोड़ों रुपए लगते थे। और एक स्टेट दूसरी स्टेटों से, दूसरी स्टेट तीसरी स्टेटों से, इससे हमारा काफ़ी फाइनेंस खर्च होता है। और हम जो वन नेशन वन इलेक्शन है, हम यही अपील करेंगे कि सभी पार्टियों से यही अपील करेंगे, जितनी भी रिकॉग्नाइज पार्टी हैं इसका साथ देना चाहिए, ये ताकि हमारे जो फाइनेंस है उसकी बचत हो और देश में जितना पैसा खर्च होता था जिससे हमारा देश गरीबी की सतह में आ जाता था, इससे हमारा देश अमीर होगा और इससे हमारा फाइनेंस भी बढ़ेगा
और आम लोगों के मसले भी हल होंगे और देश एकता और भाईचारे में रहेगा। और जितना फाइनेंस इस बार खर्च होता है और हम दूसरी कंट्री से हमारा देश अप हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। और यही हमारे देश में जो फाइनेंस की बचत आएगी और पूरा हिंदुस्तान अमीर होगा। और यही हमारी सभी लोगों की ये गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि इस मिशन को कामयाब करें और तमाम पार्टियों से अपील करते हैं इसमें एकता दिखाएं और इस सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दें और इस मिशन को कामयाब करें। जो बेड़ा मोदी साहब ने उठाया है इस मिशन को कामयाब बनाएं ताकि हम एक ही इलेक्शन एक मिशन हमारे पूरे देश में होना चाहिए। इसका सब हम वेलकम करते हैं और सभी पार्टियों को इसका वेलकम करना चाहिए। इस साल की तीसरी लोक अदालत के सिलसिले में आज पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबात मुनक़िद हुई हैं। ऐसे ही एक तकरीब बारामूला ज़िले में भी मुनक़िद हुई है। इस लोक अदालत का इफ्तिताह ज़िला कानूनी खिदमात अथॉरिटी के चेयरमैन और ज़िला प्रिंसिपल और सेशन जज मोहम्मद अशरफ मलिक ने किया है। इस दौरान बहुत से सिविल, शादी और फौजदारी के मामलात का निपटारा किया गया है। अब मसला है कि इसकी कंपनसेशन कितनी हो सकती है। यू कैन सी इनके देयर इज सम स्कोप। इसमें मुझे लगता है कि इसके काफी चालान भी लापरवाही दैट इज देयर बिकॉज ऑफ हिज डेथ उसमें तो मुझे फाइल हुआ Till then, like मैंने इस पर साइन भी कर दिया, लेकिन एक बाबू साहब नॉट रिकॉर्ड, लेकिन अदरवाइज इस अगर मस्टूशन थी क्या मस्टूशन करता ये बडगाम के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने आज बाबा हनीफुद्दीन की दरगाह और जामे मस्जिद बीरवा का एक दौरा किया है। यहाँ उनके हमरा डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान और दीगर कई शख्सियात मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यहाँ मजहबी सयाहत की काफ़ी सलाहियत है। इस दौरान उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी की है कि सयाहत को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन तरक्की करेंगे और यहाँ सयाहों के आने से यहाँ की आबादी को भी काफ़ी फ़ायदा मुयसर हो सकेगा। सरकार जो यहाँ पर आज डेवलपमेंट के हवाले से आगे बढ़ रही है, इसके साथ साथ हमारे ये पीस का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है उसकी खैर सगाली के खातिर जो उनके प्रोग्राम्स की जो कड़ी यहाँ है, तो उसकी एक कड़ी जो आज हम और डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब अक्षय लाबरू साहब ने आज हमारे इलाके का दौरा किया। डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने आज जो भाईचारा हमारा है, आज आपको मालूम कि आज सुबह जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब पहुंचे, हम कटे पहले होली श्राइन बाबा हनीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह राशन में चले गए। वहाँ इन्होंने सारा कुछ देखा, उसके डेवलपमेंट के हवाले, देखरेख के हवाले ले इन्होंने वहाँ पे ऑफिसर्स को बताया कि यहाँ जो कुछ भी है तो आगे प्रपोजल बनाए। उसके बाद हम जामिया मस्जिद में चले गए। हमारी जामिया मस्जिद एक हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद है, वहाँ डीसी साहब ने यहाँ पर पास में अगल बगल में है 3 धर्मों के बड़े पवित्र जगह पे एक हमारी यह है। कई मुख्तलिफ तरीके के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है और साथ ही जो हमारे हेरिटेज पॉइंट। श्रीनगर सिटी मॉल में 2 रोज़ा मसवरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिस पर फनकारों की जानिब से तैयार की गई खूबसूरत चीज़ें तवज्जो का अहम मरकज रही और ये उभरते हुए फनकारों के लिए एक शानदार मौका है। इस नुमाइश को ऑर्गेनाइज करने वाली दीपा सोनी ने कहा है कि कश्मीर की बाकमाल तारीख रही है। दैट वाज नॉट द रियल कश्मीर। मुझे लगता है कि जो और मैं तो जम्मू कश्मीर की हूँ, अगर मैं ऐसा सोच सकती हूँ तो बाकी के लोग जो पूरा देश जो है वो कश्मीर के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स रखता है कि जो यहाँ पर हालात रहे हैं।
तो मुझे लगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इवन लोगों में बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि जिनको हमें निकालना चाहिए बाहर। जैसे यूथ, अभी आप देखेंगे कि उसी एग्जीबिशन के दौरान मैं इन आर्टिस्ट से मिली थी जो मेरे साथ में यहाँ पर 6-7 और आर्टिस्ट हैं, और उसी से इंस्पायर होके मुझे लगा कि सब में इतना स्पार्क है। एंड दे आर ऑल हॉबी आर्टिस्ट, दे आर इनटू देयर डिफरेंट प्रोफेशंस, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका पैशन था पेंटिंग, जिसकी वजह से हम एक क्वाड से जुड़े और हमने सोचा कि क्यों ना हम सब लोग मिलके एक इवेंट करें इस समय। और मैं चाहती हूँ कि एक जो हमारे कश्मीर की एक पॉजिटिव साइड में लोगों को दिखा सकूं। ये मेरा लास्ट टाइम भी मोटिव था एंड ये मेरा इस टाइम भी ये मोटिव है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी, लोकलाइट से जो भी आए, जिन्होंने देखा, और मुझे लगा कि नहीं, देयर इज़ समथिंग हियर, इट इज़ फुल ऑफ क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी एंड वी शुड शो दिस टू पीपल। थैंक यू। डायरेक्टर बागबानी राम सेवक ने आज जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक पाडर का एक दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने पंचायत लिगरी में एक महकमे की जानिब से मुनक्किद किए गए कैंप की सदारत की है। इस दौरान उन्होंने मेवा किसानों से बातचीत की है और उन्हें महकमे की जानिब से फराहम की जा रही स्कीमों से वाकिफ करवाया है, जिससे वो अपनी इक्तिसादी हालत बेहतर कर सकते हैं। और ख़ासकर जो हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो वालनट और एप्पल जो है उसके साथ रहेगा, और इनको हमने पूरी जो है अपनी एडवाइज़री जो है उसके बारे में दी, और हमने जो जितनी भी स्कीमें जो हैं, हमें पूरी आशा है कि यहाँ के जो किसान जो हैं पूरी तरह से हमारे जुड़ेंगे और हमारे डिपार्टमेंट के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम आगे। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए हमारा जो ख़ास जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, जिसमें ख़ासकर जो है हमारे जो कुछ हमारी बहनें हैं उनको हम जैम अचार बनाने की जो है वो प्रक्रिया सिखाते हैं, और जो हमारे कुछ बच्चे हैं उनको हम ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग का जो है वो कोर्सेज़ हम फ्री ऑफ कास्ट और उनको कराया जा रहा है। हम जगह जगह हम ये आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें, ताकि वो खुद से, जैसे अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो सर हमारे यहाँ पे इतना स्कोप है कि हमें कहीं कहीं पे तो बाहर से हमें जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए हमें जो एक्सपर्ट जो हैं वो मंगवाने पड़ते हैं। तो अगर हमारे अपने बच्चे इस तरह से तैयारी करें तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पे किसी को जॉब ढूंढने की कोई, ये तो कोई मैं नहीं कहूँ कि आपको ये हमें से कोई पूछने की बात होनी चाहिए। हमने आज भी ये तय किया कि यहाँ पे जैसे ही अगर हमारे फार्मर्स, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ एक टीम लेके आएंगे, जैसे ही हमारे फार्मर्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम जगह जगह, आज लिगरी की बात कर रहे हैं, कल हम कहीं चिंता की बात करें, कल हम कहीं दक्षिण की बात कर रहे हैं, वाड़वन की बात कर रहे हैं, तो हमारा कोशिश रहेगा कि जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच हो सके तो हम वहाँ जाएंगे और अपने फार्मर्स के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, और उनके साथ हाथ से हाथ मिला के हम अपने देश को, अपने यूनियन टेरिटरी को। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीज़न में दरगाह नबी शरीफ दराना गांव में पीर सैयद जुनेद हुसैन शाह की क़यादत में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ है, जिसमें आवाम की एक कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस दौरान पीर सैयद जुनेद शाह ने कहा है कि यहाँ इस तरह के इदारों को कामयाब बनाने में लोगों का एक बड़ा अहम किरदार है। लिहाजा आपने जो ये सवाल किया है कि आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में, तो इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले दरबार आलिया बनी शरीफ में और ये इज़ाम मेरी आबो इजाद में से आराम फरमा है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश रही कि मैं अपने आबो इजाद के आस्थाने के करीब एक मदरसा कायम करूं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर मदरसा कायम किया। मदरसा कायम करने के बाद फिर मैंने समझा कि दीनी तालीमात के साथ साथ में दुनियावी तालीमात का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से मैंने एक यहाँ पर गौसिया पब्लिक स्कूल रजिस्टर करवाया, और उसके साथ साथ में ही दीनी और दुनियावी तालीमात दोनों चल रही थी, और साथ साथ में मैंने ये बेहतर समझा कि यहाँ पर ट्रस्ट का होना भी ज़रूरी है, जिससे अवामुन्नास की खिदमत की जाए, यतीम मस्कीन गरीब लोगों की खिदमत की जाए। तो उसकी वजह से मैंने एक गौसिया जुनैदिया पब्लिक एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर करवाया। तो आज उस दीनी और दुनियावी तालीमात और गौसिया जुनैदिया पब्लिक एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का जो इफ्तिताह किया गया है, और उस इफ्तिताह के अंदर जो है यहाँ पर उलमाए किराम, सादात इज़ाम और
सियासी और समाजी कारकुनान भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे, जिसमें मुफ्ती सुल्तान साहब, हाजी महबूब साहब और रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्दीक समीम साहब और बाकी भी काफ़ी हजरात यहाँ मौजूद थे। मैं किस किस का नाम लूँ, काफ़ी हजरात यहाँ पर मौजूद थे। सरपंच साहब मौजूद थे, जबरदार साहब मौजूद थे, तमामी हजरात यहाँ पर मौजूद थे और दूर दराज से आए हुए काफ़ी भी हजरात भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में आज ये यहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीमात की और मसीह जुनादिया चैरिटेबल ट्रस्ट की जो है वो इफ्तिताह की गई है। लिहाजा मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिस तरह हमारे लोगों ने हमारा ताउन किया, साथ दिया और अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई, तो मैंने यहाँ तक ये निज़ाम पहुँचाया है और आप भी इसके बाद जो हजरात हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस निज़ाम को यहीं तक नहीं महदूद रखेंगे। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पर जो है वो एक कम से कम कॉलेज तक ये पहुँचना चाहिए। कम से कम यहाँ पर लोगों को दीनी और दुनियावी सहूलियात भी फराहम हों और बच्चों को दीनी और दुनियावी। बटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से एसोसिएशन के अरकान की एक हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें कई कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की है। एसोसिएशन के लिए पीर इम्तियाज़ अल हसन को सदर नामजद किया गया है, जबकि मेराजुद्दीन को चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इस दौरान पीर इम्तियाज़ अल हसन ने कहा है कि हमारे सामने के ललकारे हैं और ये पूरी वादी कश्मीर की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो तजारत बरादरी के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मोहम्मद शफी आगर साहब हैविलिस की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। इलेक्शन कमिश्नर अबरार साहब खुद रहे, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस उन्होंने चलाया इलेक्शन का। 10 दिन का हमने टाइम दिया था सबमिशन के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए। खुशी की बात यह है, मुबारक बात यह है कि 10 दिन के अंदर अंदर भी कोई अपोजिशन हमारी नहीं आई। हम दोनों प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अनकंटेस्टेड रहे। इसके लिए मैं अपने सारे मेंबरान का, अपने सारे वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। बट दैट डजंट मीन कि अपोजिशन मार्केट में नहीं थी। अपोजिशन थी, बट बहुत ही लीस्ट अपोजिशन थी, 0.5। मेरा मानना यह है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते तो रिजल्ट जो होता वो होता 99.5 इज टू 0.5। बहरहाल मैं उस 0.5 का भी शुक्रगुजार हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कंटेस्ट ना करके रिजल्ट को 100% में तब्दील किया। अगर वो इलेक्शन में आते शायद 100% नहीं होता, 0.5 कट जाता। इसके लिए मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। दूसरी बात, यहाँ जो काम होता है आप सब लोग को पता है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ काम सिस्टम से होता है। हर एक काम सिस्टम से होता है। यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, यहाँ हम अपडेट होते हैं। आज हमने पहली मीटिंग कमिश्नर एसएमसी से की, अतर आमिर साहब से पहली मीटिंग की। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया उन्होंने। जो 2-4 पॉइंट हमने उनको सामने रख दिए, उन्होंने वो टेबल पे वहीं पे ओके कर दिए और उनकी हामी भर दी कि ये सब हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के मुस्तहिक अफराद की जानिब से आज टाउन प्लानिंग तंजीम के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका इल्ज़ाम था कि तमाम तर लवाजमात मुकम्मल करने के बाद भी उन्हें इमारत तामीर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनका यह भी इल्ज़ाम था कि यहाँ एक जानिब हुकूमत दावा कर रही है कि रिश्वत सतानी को ख़त्म करने के लिए खिदमात को बेहतर किया गया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर यह तमाम तर दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। और लास्ट में पिछले 6 महीने से जो टाउन प्लान श्रीनगर है वहाँ पे इसको तंग किया जा रहा है। वहाँ पे कोई जावेद साहब बैठा हुआ है जो इसको रोज तंग करता है कि मैं आपकी एक एनओसी कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन मुझे पता नहीं वो जावेद साहब किस चीज़ की तंग कर रहा है इसको। शायद मुझे लग रहा है इसको, अगर हम पिछले कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और आज के डेट में भी अगर हम ये चीज़ें नारा देंगे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन इसको तो तंग कर रहे हैं। अगर इसमें प्रोसीजर है, अगर इसको एनओसी सब कंप्लीट है तो इसको परमिशन मिलनी चाहिए। तो जावेद वहाँ बैठा है, कोई वो तंग जबरदस्त तंग कर रहा है। सरकार ने कोई
प्लान रखा है सरकार ने, कोई प्रोविजन रखा है कि कैसे एनओसी मिलेगी? इसको तो सब एनओसी मिली है, तो टाउन प्लान इसको क्यों तंग कर रहा है? मेरी गुजारिश रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और खासकर डायरेक्टर लोकल बॉडीज से कि इसका जो एनओसी का मसला है इसको ये हल होना चाहिए। और ऑलरेडी ये बहुत ही गरीब है और इसका जो वालिद साहब है वो भी पैरालाइज है, उसको रिसल्ट उसको स्ट्रोक भी आया है और ये भी अभी शेड में रह रहा है, इसको तंग कर रहे हैं। देखिए वो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया, जिसके पास जो लैंडलेस है, जिसके पास जमीन है, जो पीएम आए हुए जुमरे में आए हैं, ये उसमें भी आया। अगर इसको सरकार भी जमीन, लेकिन इस बेचारे के पास खुद के 5-6 मरले जमीन है, ये वो भी नहीं मांग रहा है, ये उसके लिए एनओसी मांग रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नर साहब से और खासकर डायरेक्टर लोकल बॉडीज से। और इसके अवामी वेलफेयर फोरम के जनरल सेक्रेटरी शेख जमशेद ने आइंदा पंचायत और बल्दियाती इदारों के हवाले से मुनक्कद होने वाले चुनाव के सिलसिले में हिंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें लोगों से खसूसी तौर पर नौजवानों से अपील की गई है कि वह आइंदा इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वह समाज की बेहतरी के लिए तालीम याफ्ता पंच व सरपंच चुने, चढ़ के इसमें हिस्सा लें। देखिए पिछले 72 सालों से जो इस्तेसाल आम लोगों के साथ होता आ रहा है, उसी को नजर में रख के इस बार आपको एक मौका मिला है अपना लीडर चुनने का। आपको एक मौका मिला है कि अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, देखिए ये वोट आपका राइट है या आपका हक है, तो इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपना जो चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, इनको खास करके युवाओं को मौका दें, जो वेल एजुकेटेड यूथ हैं इनको मौका दें। पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार ना हो, क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स जो है, अगर हम सही मायने में सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, सही एक ऐसे डायनामिक लीडर को चुनेंगे, एक वेल एजुकेटेड लीडर को चुनेंगे, वो जाके इन स्कीम्स का लाभ जो है ग्राउंड लेवल पे लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों को अवेयर करेगा कि इन स्कीम्स से उनको क्या फायदा मिलेगा। देखिए पिछले 72 सालों से हमने जिला अनंतनाग के हसनपुरा इलाके के मकामी लोगों की जानिब से आज R&B महकमे के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने महकमे पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि यहां 2 किलोमीटर के हिस्से पर तारकोल नहीं डाली जा रही, जिस वजह से उन्हें सड़क पर चलने में कई तरह की दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में ज़ाती मदाखलत करें और यहाँ तारकोल डाली जाए, ताकि यहाँ लोगों को सहूलत मिल सके। सड़क की प्रॉब्लम है, यहाँ हमें बार बार गवर्नमेंट से अपील की है। ये जो बैक टू विलेज कमेटी लगता है, पिछले साल भी हमने वहाँ फैसला लिया, उन्होंने बोला है कि हमने इतने करोड़ इसके लिए रखा है, इतने लाख इसके लिए रखा है, मगर हम देखते ही नहीं, ज़बानी बोलते हैं, मगर आज तक हमने ये पता नहीं लगा वो पैसे कहाँ गए, वो इसको कुछ तवज्जो नहीं देता है गवर्नमेंट। मगर आज इस गवर्नमेंट से आज हम डीसी साहब से उम्मीद रखता है कि आज डीसी साहब ऑनेस्ट है, लिहाजा हम इसका मुकम्मल तवक्का रखते हैं कि डीसी साहब हमारा ये मांग पूरा करें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।